नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यस न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। आप हमारे साथ आखिर तक बने रहना और आपके विचार क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। समय बर्बाद किए बिना मुद्दे पर आता हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से जातीय और सामुदायिक समीकरणों पर केंद्रित रही है। विशेष रूप से चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों के लिए अल्पसंख्यक मतदाताओं को आकर्षित करना एक महत्वपूर्ण रणनीति बन जाती है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी बसपा की सुप्रीमो मायावती और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद अपने अपने तरीकों से अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा हितैषी बनने की होड़ में लगे हुए हैं। वैसे तो कांग्रेस भी इस दौड़ में शामिल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं दिखती कि वह अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपने पक्ष में एकजुट कर सके। यह प्रतिस्पर्धा कोई नई नहीं है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय लोकदल रालोद के नेता चौधरी अजित सिंह के बीच ऐसी ही होड़ देखने को मिली थी। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम ने अजित सिंह को असमंजस में डाल दिया था, जिसे राजनीतिक गलियारों में कव्वाल कांड के नाम से जाना जाता है। कव्वाल कांड एक ऐसी घटना थी जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह बदलकर रख दिया। उस समय मुलायम सिंह यादव ने अल्पसंख्यकों को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव प्रयास किए थे। उन्होंने न केवल आरोपियों के समर्थकों को बुलाकर उनकी पीड़ा को समझने का नाटक किया, बल्कि एक विशेष समुदाय के नेताओं को विशेष तवज्जो भी दी। दूसरी ओर अजित सिंह अल्पसंख्यकों को नाराज करने से बचने के लिए अपने ही समुदाय के पीड़ित जाट परिवारों के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। इस परिस्थिति में उनके लिए वही कहावत चरितार्थ हो गई, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद भी इसी स्थिति में फंस सकते हैं? आज की राजनीति में यही स्थिति बसपा प्रमुख मायावती और भीम आर्मी के संस्थापक तथा नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के सामने आ सकती है। हाल ही में मुरादाबाद में दलित समुदाय की एक नाबालिग बच्ची के साथ हुई नृशंस घटना ने प्रदेश में हलचल मचा दी है। इस घटना को लेकर जहां अन्य दल संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, वहीं मायावती और चंद्रशेखर आजाद के इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई न करने से सवाल उठने लगे हैं। यदि ये दोनों नेता पीड़ित परिवार के घर नहीं पहुंचे, तो निश्चित रूप से इन्हें भी अजित सिंह की तरह राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। मायावती की राजनीति हमेशा दलित उत्थान के दावे पर टिकी रही है, लेकिन अगर वे अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं में अल्पसंख्यक मतों को अधिक तवज्जो देकर दलित हितों की अनदेखी करती हैं, तो इससे उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर हो सकती है। योगी सरकार का त्वरित कदम, राजनीतिक नफे नुकसान का खेल। जहां एक ओर विपक्षी दलों के नेता राजनीतिक संतुलन साधने में लगे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर त्वरित कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने तुरंत एक मंत्री को भेजकर पीड़ित बच्ची और उसके परिवार से मुलाकात करवाई। साथ ही उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया गया। मंत्री ने यह भी कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी, जिससे न्याय की उम्मीद बंधी है। यह कदम योगी सरकार की राजनीतिक सूझबूझ को दर्शाता है। इस तरह की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करना न केवल उनके प्रशासन की गंभीरता को दिखाता है, बल्कि दलित समुदाय के बीच उनकी छवि को भी मजबूत करता है। आगामी विधानसभा चुनावों पर प्रभाव। अब सवाल यह उठता है कि आगामी विधानसभा चुनावों में इस घटना का क्या असर पड़ेगा। अगर मायावती और चंद्रशेखर आजाद इस मुद्दे को नजरअंदाज करते हैं, तो उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे और इससे दलित वोट बैंक में सेंध लग सकती है। अगर वे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो उन्हें अल्पसंख्यक और दलित मतदाताओं के बीच संतुलन बनाना होगा, जो राजनीतिक रूप से कठिन साबित हो सकता है।
योगी सरकार का लाभ भाजपा इस घटना को अपने पक्ष में भुना सकती है, खासकर यदि विपक्षी दल इस पर निष्क्रिय रहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखना हर दल के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। मायावती और चंद्रशेखर आजाद के सामने यह दोहरी चुनौती है कि वे किस तरह से इन दोनों वर्गों को साधते हैं। अगर वे एक वर्ग को प्राथमिकता देते हैं तो दूसरा उनसे दूर हो सकता है। वहीं भाजपा इस पूरे घटनाक्रम का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। योगी सरकार के त्वरित निर्णयों से यह स्पष्ट हो गया है कि वे विपक्ष की निष्क्रियता को हथियार बनाकर दलित वोटों में सेंध लगाने की योजना बना रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद अपनी रणनीति में क्या बदलाव करते हैं और आगामी चुनावों में यह मुद्दा किस हद तक प्रभाव डालता है। दोस्तों, यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से ही हम इस तरह के विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।